मैडम कैसे हो? कौन बोल रहे हो मैं आप? राजवी की ईवीएस की टीचर बोल रही हूँ, डिम्पल मैम बोल रही हूँ मैम। हाँ बोलिए। वो सर का फोन आया था करके बोल रही थी कि राजवी रो रही थी करके किसी ने उसको पागल पागल बोला करके। और सर वो तो मैम मेरी क्लास में नहीं थी, किसने पूछा था? कौन सी टीचर थी तब? डिम्पल मैम। हाँ, मैं तो नहीं थी। आप ही थे। थोड़े बच्चों को समझाया करो, ऐसा नहीं बोला करो, ये बच्ची रो रही है घर पे आके। अरे पर मैम मैं उधर थी नहीं तो मेरे को कैसे पता? क्यों मैं बदल क्लास जाते में, हो मेरा हम? तो आज परीक्षा ही नहीं था, मैं तो बच्चों को पेपर वो एक्सप्लेन करके चली गई थी, मैं तो थी ही नहीं उधर। तो ये झूठ बोल रही है क्या? अरे पर मैं हूँ तो मेरे को पता ना, मैंने तो ऐसे मेरे सामने किसी कोई बच्चा बोलेगा तो मैं तो उसको डांटूंगी ही नहीं करके। ये मैं कब चीज हुई है मेरे को ही पता नहीं है। मेरा तो आज पेपर नहीं था तो मैं तो बच्चों को पेपर समझा के चली गई हूँ, बाद में दूसरी टीचर थी। तो आज ईवीएस का पेपर नहीं था क्या? आज ईवीएस का पेपर था पर मैडम हम लोग लेने नहीं आते ना, दूसरी टीचर आती है। मैं तो पेपर समझा के चली गई, बाद में दूसरी टीचर सुपरवाइजिंग करने के लिए आती है ना मैडम। हाँ हाँ, हाँ तो तो ये सीसीटीवी चेक होंगे, फिर हम करवाएंगे जो भी है। आप बोल रहे हो आप नहीं थे तो होगा सब चेकिंग। हेलो। हाँ तो वो भी पता चल जाएगा, आप थे कोई दूसरे थे कि क्या थे, वो भी पता करेंगे। स्कूल बच्चियों में को ऐसा सीसीटीवी तो नहीं है बोला ना। जाता, वो प्यार से समझाया अरे जाता पर है, मैंने पागल थोड़ी ना मैंने बोलते हैं। राजवी को पागल बोला, ऐसे बोल रही है? वो बच्ची रोती रोती रास्ते में से रोती रोती आ रही अरे थी। पर देखो मैडम, मैंने तो कोई बच्चे को ऐसे पागल ऐसे कभी मैं बोलती नहीं। वो रो रही तो वो बोल रही कि किसी लड़की ने उसको पागल बोला है। अभी वो किसने बोला है वो तो मेरे को तो पता होना चाहिए ना मैडम। साथ साथ आपको भी सपोर्ट तो किया है जरूर। आपने हाँ, भी बदले में ऐसा बोला है कि हाँ पागल ही है ना, ऐसा बोला आपने। अरे रे बाबा, मैंने तो ऐसे कभी कोई बच्चे को बोला नहीं है बाबा। सर मैं क्यों बच्चे को पागल बोलूंगी? लेकिन अभी मैं थोड़ी तो आज देर पहले राजवी तो से आप बात भी नहीं की, मैं अभी खाली पेपर समझा के चली गई। मैंने राजवी से साथ बात भी नहीं की और वो ऐसे कैसे बोलती है कि मैंने उसको बोला पागल है? मैं क्यों ऐसे बोलूंगी पागल? ऐसे करके कोई बच्चे को थोड़ी बोलूंगी सर तो मैं। वो आपके साथ कंप्लेन, आपके पास कंप्लेन लेके वो आई ही नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो। अरे मेरे पास कहाँ लेके आई है वो कंप्लेन? राजी मेरे को मिलने के लिए आई ही नहीं है सर, कहाँ लेके आई थी? मिलने के लिए नहीं आई आई, थी। आप क्लास में थे और बच्चे ने बोला कि 20 में से 6 मार्क्स आए हैं तो तुम पागल हो, यूं बच्चे किसको ने कोई 20 कोई में से बच्चे ने 6 बोला मार्क्स आए? है। किसी का भी पेपर उसके अभी तक बाद चेक ही नहीं, और किसने मैं 20 में से 6? और मैंने मुझे ऐसे पागल करके कुछ भी नहीं बोला है। और पेपर तो किसी का 20 में से 6 मार्क्स, अभी तो पेपर ही चेक नहीं हुआ, कहाँ 6 मार्क्स कैसे, क्या बात हो गई करके? अभी तो मुझे पेपर ही चेक नहीं हुआ है मैम। वो कौन से टीचर की बात कर रही है वो तो पूछो सर मैम उसको। आपका ही नाम ले रही है मैंने तो, बच्ची। अरे पर मेरा नाम ले रही है पर मैंने तो अभी पेपर ही चेक नहीं किए है। मैंने सब बच्चों को पूछा आके कि आपने अच्छे से पेपर लिखा है, कैसे लिखा है पेपर, अच्छा गया, सबको आया, ऐसे ही बोला है मैंने तो। ऐसे उसको कुछ 20 में से 6 मार्क भी नहीं बोला, उसको पागल भी नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं मुझसे आज बात ही नहीं की मैंने। कोई मेरे बात को तो नहीं, ऐसे कोई मैं बच्चे के फोन साथ कोई फोन बोलता पे है मैडम? कुछ मैं मैंने फोन तो पे उसके साथ आज कुछ बात ही नहीं की है मैम। मुझे बोलने दीजिए पहले। फोन पे कुछ नहीं कहना है, आपने कहा है कोई दूसरे ने कहा है मुझे, हम वहां आके चेक करवाएंगे किसने बोला है। हाँ ठीक है मैम, बोल देना आपकी भी बात। पर मैंने ऐसे नहीं बोला है, वो बोल रही है करके। पर मेरे सामने वो हुआ क्योंकि मैं तो खाली पेपर दे के चली गई और बाद में पेपर एक्सप्लेन करने के लिए आई। और मैंने तो उसको बोला भी नहीं कि तेरे 20 में से 6 मार्क्स आए। कोई बात नहीं, मैं पहले से भी क्योंकि पेपर ही आपको चेक मिली नहीं किया थी तो कैसे बोलूंगी मैं कि 20 के 6 मार्क्स आए करके पहले। मैम? नहीं मम्मी 6 मार्क्स નું નહીં એમ નતું કીધું પેલે એ છે ને આપણે આરતી મેડમ ને કીધું તું तो देखो पहले आरती मैडम बोल रही है तो मैडम मेरा नाम कहाँ से आ गया? अब देखो मैडम, अभी देखो मैडम, मैंने बोला होता तो मैं तो कभी बच्चों को ऐसे बोलते नहीं। आरती मैडम ने कुछ बोला होगा, मेरा तो विषय उसको राजवी को ही पूछो कि मैं तो पेपर देके चली गई हूँ। और बाद में सबको बोले कि सबका पेपर कैसे गया बच्चा, अच्छा रिवीजन किया, अच्छा लिखा ना, इतना पूछ के चली गई हूँ। मैंने कहा बोला? तो मैं तो डिम्पल मैम हूँ, आरती मैम में नहीं हूँ मैं मैम। पहचानती हूँ अच्छी तरह आपको। मैं पहले ये पहली एग्जाम हुई ना दीपावली पहले, तो मैं मिली थी। तो ईवीएस में कम मार्क्स थे तो मैंने आपसे बात करी थी, ईवीएस में थोड़ी अरे ज़्यादा। मैडम पर वो तो
टॉपिक अलग है, वो टॉपिक अलग है, पर आज तो ये मैं नहीं बोली ना, वो पहले की बात अलग है। तो मैं उसके पर मेहनत कर रही हूँ ना, और उसके अभी वो आंसर भी दे रही है ना, और अभी तो उसका पेपर ही कहाँ चेक हुआ है कि कम मार्क्स और ज्यादा मार्क्स की बात हो गई मैम। अभी आज तो इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट है नहीं ना मैम, वो दूसरी मैम ने बोला है, आप मेरा नाम ले रहे हो करके। दूसरी लड़की वो बोल रही है कि आरती मैम ने बोला है, अभी मैं तो डिम्पल मैम हूँ, तो मेरा नाम यहाँ कहाँ से आ गया मैडम, वो तो बोलो, आप देखो जरा। वो तो पता चल जाएगा कितने मैडम थे क्लास आज में, आप अकेले थे, कोई दूसरे मैडम थे कि नहीं थे, किसने कहा ये। ठीक है, आप बात कर लेना, पर राजवी ने अभी बोला ना कि आरती मैम ने बोला है, डिम्पल मैम ने नहीं बोला है। मैंने बोला था तो मैं बोलती ना, मैं कोई बच्चे को ऐसे पागल वगैरह नहीं बोलती पागल कौन बोल मैम, हम सब भी बच्चे के ही माता पिता है, कोई वो बच्चों को ऐसे टैग नहीं लगाते कि पागल है। वो और अभी ऐसी भी कोई बोल बात रही ही है। नहीं हुई है कोई 20 के 6 मार्क्स की, मैंने तो पेपर चेक ही नहीं 6 किया, आज ही मेरा पेपर हुआ, तो मैम कहाँ सुनो से सुनो, मार्क्स की बात 6 आ गई? मार्क्स हमारी वाला बात तो सुनो, पहले हमारी बात सुनो, उसके मैम बाद मैम जवाब 6 मार्क्स वाला है वो आरती मैम ने बोला है, और ये जो पागल वर्ड में आपने सपोर्ट किया है ना, वो आपने ही बोला है, वो ऐसा बोल रही है। कहाँ और जो भी कुछ भाई भी आ होगा रही है, पर वो मैं तो सीसीटीवी में पर चेक होगा। आरती मैम 6 माता बोली तो मैं तो, मेरे को उसके लिए मैं क्यों पागल बोलूंगी, अरे मैंने तो आपने मार्क्स का बोला सुना है, भी वो नहीं है। छोटे बच्चे झूठ तो नहीं ये बोलेंगे ना, क्या कुछ तो बात हो हुआ रहा है। है सर, मेरे को खुद को भी तो पता होना चाहिए। जो कभी भी तो होगा कोई क्यों बच्चे कल की सपोर्ट रोजी रोटी करोगी नहीं ऐसी आती, बात आज पे रोजी सर? रोटी आई, इसका ये मतलब बात कुछ तो कभी हुआ हुई है है, ना। मेरे को ही नहीं पता है, और कोई बच्चे को मैं पागल है ऐसे सपोर्ट क्यों करूंगी? वो मैम ने बोला और मैं सपोर्ट अरे करूंगी वो कि हाँ सब पागल है कुछ मैं करके? कल आके बच्चों से पूछूंगा, प्रिंसिपल से भी हाँ मुलाकात ठीक है होगी, सर, और पूछ सीसीटीवीज भी लीजिए चेक सर, होंगे। मेरा तो इसमें कोई कंसर्न, मेरे को ये बात का कुछ पता भी नहीं है सर। हाँ आपको अच्छी ने सिर्फ ऐसे सुना है तो, पर मैं तो तभी वो थी, अगर होगी तो मैं तो बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी, पेपर का कैसा गया। आपको सिर्फ पढ़ाने का काम क्या है, ये हुआ है? पागल पागल बोलने का काम नहीं है। आप पढ़ाइए। तो मैडम मैंने पागल बोला ही नहीं है, तो आप मैम की तो हम झूठ बोलते हैं मैम, आप बात करते हो कि मैं पागल क्यों बोलूंगी बच्चों को मैम? आप बच्चे पर विश्वास करते हो तो अच्छी बातें करना ही चाहिए, वो पर वो छोटे मैम ने बोला ही नहीं, वो तो पूछो, मैं क्यों उसको पागल बोलूंगी? उसका कोई बाकी नहीं है, लड़की मेरे साथ बात करने आई ही नहीं है, वो मैम ने उनको क्या मार्क्स बताए वो भी मेरे को पता नहीं है। और मैम आप मेरे को बोल रहे हो कि आपने पागल बोला, मैं तो क्यों पागल बोलूंगी? मैं वो राजवी को कभी भी ऐसा गलत शब्द नहीं उठता, को मैं उसको अच्छे से बोलती हूँ। वो पहली बार स्कूल में आई थी ना, तो तब मैम रोती थी, तो मैंने उसको समझाया था कि बेटा स्कूल में नए नए जाते हैं तो तकलीफ होती है, बाद में फ्रेंड बन जाएगा तो तेरे को अच्छा लगेगा, पूछो उसको। मैं हमेशा उसको सपोर्ट करती हूँ मैडम, कभी भी उसको बुरी चीज नहीं बोलती मैं। अभी और उसको क्या हुआ, आप उसको क्या आपके जो पता मेरा सब्जेक्ट नाम है क्यों ना, लिया, वो मेरे को पता नहीं। आपके बाकी मेरे को ये मैम तो मेरे को पता भी नहीं है बात। मेरी बात सुनिए पहले, आपकी ये ज्यादा मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए मैम। आपका जो सब्जेक्ट है ईवीएस का, उसमें भी कमजोरी तो है, आप पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हमको पता नहीं, कम मार्क्स मिलते हैं उसको। तो आपके सब्जेक्ट है उसकी उसमें भी आप मेहनत कराइए। तो मैडम मैं मेरी मेहनत पूरी जिससे करके, मेरा उसको पूछो रिवीजन कितने दिन से चालू है, मैं रोज लिखा लिखा के पेपर लेती हूँ। मैं उसको 10 बार सवाल जवाब हिंदी में भी सिखाती हूँ, उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके देती हूँ। चैप्टर 3 दिन तक एक विषय का एक पार्ट होता है ना मैडम, वो 3 दिन तक सिखाती हूँ। अभी उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे आगे आएगी तो मैं उसको नहीं सिखाऊंगी, पर उसको बोलना तो चाहिए ना मैडम। बोलना क्यों अभी चाहिए? बच्चे को देखो, ये बच्चे बच्चे लिखते हैं, पढ़ते हैं और नोट में लिखते हैं तो पता चल जाता है बच्चे क्या कमजोर हाँ पढ़ तो रहे वो तो हैं, पूरा ज्यादा है कि लिखती है, नहीं है। उसका क्लास वर्क पूरा रहता है, वो हमेशा होमवर्क करके आती है, होमवर्क अच्छे से लिख के आते हैं होमवर्क, क्लास वर्क भी अच्छे से, नोटबुक उसकी पूरी होती है। तो उसमें तो कुछ वीकनेस है, वो तो मेरे को दिखती नहीं। अभी एग्जाम के टाइम तो मैडम मार्क्स पढ़ना तो पड़ता है। मार्क्स क्यों कम मिलते हैं इसको? अभी वो तो देखो मार्क्स कम पड़े तो मैं तो तैयारी में मैडम तकलीफ है, मैंने तो सबको सेम ही सिखाती हूँ। वो नैन्सी को ज्यादा मार्क्स आते तो उसको भी सेम सिखाती हूँ, राजवी को भी सेम सिखाती हूँ, जेहान को भी, सबको सेम ही सिखाती हूँ। अभी वो साक्षी है तो उसको भी तो कम मार्क्स आते हैं क्योंकि वो पढ़ती नहीं, उसको इंग्लिश पढ़ने को नहीं आता है। पर राजवी को तो इंग्लिश पढ़ने को मैडम अच्छे से आता है, वो पढ़ती है अच्छे से। पर इसको क्यों वो कम मार्क्स आते हैं वो तो मेरे को पता नहीं ना मैडम, कि क्यों कम मार्क्स आते हैं। दो देखो ही मैं तो सब सब्जेक्ट बच्चों में को मैडम अच्छे से ही सिखाती हूँ। 2 ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, दूसरे तो हम घर पे भी कराते हैं। ईवीएस का थोड़ा देखो मैडम ईवीएस में कब प्रॉब्लम आता है, जब उसको इंग्लिश नहीं आता है। मेन तकलीफ क्या होती है, आप सुनो मेरी बात, जो तो इंग्लिश पैसे है ना उसके हम रिलेटेड बच्चे को फीस की इंग्लिश समझ में नहीं आता तो ईवीएस में प्रॉब्लम आता है। अभी मैं उसको कोई भी सवाल पूछूंगी ना
वो उसका आंसर फटक से देती है मेरे को क्लास में। पूछो उसको कि मैम पूछती है उसका आंसर देती है कि नहीं देती। तो उसको तो वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आया है ना मैडम। अभी उसको एग्जाम में मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? तो अभी देखो बीच में टेस्ट ली तो उसको तो मार्क्स आए थे ना, जितनी टेस्ट ली तो उसमें उसको मार्क्स आए रिवीजन टेस्ट में। 20 में अभी से उसको नहीं आ 12, रहे तो शायद तैयारी 10, में कुछ थोड़ी कमी होगी ना मैडम। 20 में वही से बात 12, देखो। 10 ऐसा ये मार्क्स कहलाता है क्या? 30-30 हजार रुपया हम भरते हैं तो अरे उसका पर मार्क्स मैम तो मैं मिलना अकेली चाहिए तो ना, नहीं, आप पढ़ाना मेरे को चाहिए बोल ना। रहे हो, चलो मेरे विषय का है, चलो मैं उसका मेहनत करवाती हूँ। पर बाकी सब विषय का आप 30,000 भरते हो तो वो सही में बात है मैडम कि आप भी खर्चा करो तो आपको उसका। पर मैं तो उसको पूछो कि मैम सिखाती नहीं है करके, हर एक पार्ट में 3-3 दिन तक सिखाती हूँ, और नहीं समझ में आए तो वापिस से सिखाती हूँ। कोई बात नहीं, नहीं हम सिखाती ऐसा आएंगे, नहीं स्कूल में करके आएंगे। आप ज्यादा पूछ लेना कि ज्यादा उसको मैं बात कैसे नहीं सिखाती। करूंगी मोबाइल पे, हम आएंगे और स्कूल में सब चेकअप करवाएंगे। किसने बोला हाँ था? ठीक है मैम। हाँ ठीक है, किसने आप नहीं आ बोला जाइए, था? मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है मैम। पहले भी हाँ ठीक आपने है, आप कहा था, आके मैंने मेहनत करने की बात करी तो मैंने तो सब कुछ दे दिया था, भेज दिया था मोबाइल पे, तो करके नहीं आई है तो मेरी गलती है क्या? ऐसा बोले थे आप। ऐसा अरे पर जवाब तुम मार्क्स तो लेक्चर में लेती ही नहीं हूँ मैडम, तब मेरे को क्यों सुना रहे हो? मैं ईवीएस थोड़ी का नहीं लेती हूँ, ईवीएस मेरा तो की पर्यावरण है, अभी पेपर भी चेक नहीं किया और आप मेरे को जो दूसरी टीचर का विषय है उसका आप मेरे को बोलते हो तो मैं कैसे जवाब दूँ मैं मैडम? अभी सही में तो मैथ की बोलो आप बात नहीं करके। कर रही हूँ, मैं ईवीएस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। मैंने पहले बात करी थी तब आपने ऐसा हाँ बोला तो था। आपने बात की, आप मेरे को बात करके गए तो उसके पीछे बाद में मैं उसको देखो रोज उसको समझाती हूँ एक चीज। तभी तो उसको भी तो घर पे थोड़ा लर्न करना चाहिए ना मैडम, पूरा टीचर सिखाती है। बाद में रिवीजन टेस्ट मैंने सबकी रिवीजन मेरा कितना 1 महीने से रिवीजन चालू है। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की टेस्ट ली, तो क्या सबकी करती टेस्ट होगी? ली। घर आप पे नहीं बुक करती में देखो होगी? मैंने आप स्कूल टेस्ट पे ही लिए। कराते हो, वही करके आती है क्या? घर पे हम ध्यान नहीं देते क्या? अरे आप देखे ना, मैंने ऐसे कैसे बोला? पर बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मैडम मैं क्यों नहीं मेरी समझ जैसे तो आए? आप 100% पढ़ाओ तो सिखा समझ रही में हूँ। आए ना। आप अब पढ़ाते मैं ही ऐसे नहीं नहीं हो तो बोलती कि समझ आप में नहीं कौन सा सिखाते हो, आएगा? मैंने ऐसा कभी बड़ा बोला नहीं है मैडम। बस 5-6 आप बच्चे लेके बैठे रहते हो और क्लास में घूमते रहते हो। क्या करते हो? कौन? तीस मैं तीस हजार घूमती रुपये रहती हूँ, लेके मैं हम घूमती भरते रहते रहती हैं हूँ। पैसे। आपके मैम जो भी क्वेरी है ना आप सर से आके बात करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, करेंगे, चाहे ये तो आप डरने वीडियो वाली वो बात तो करो है कि ही मैं नहीं। क्लास में बैठी रहती हूँ और घूमती रहती हूँ, तो आप सर से बोलो करके आपको जो भी प्रॉब्लम करके। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया हम है मैम, बात मैंने ऐसा करेंगे, कुछ भी हम नहीं डरने किया है। जैसी बात ही नहीं है। बच्चे रोते रोते घर पे आते हैं, हम 30-30 हजार फीस पर भरते बच्चा हैं। रोता है तो सब मैडम मैंने तो कुछ किया नहीं ना, बच्चा किसके वजह से रोया है तो मेरे को तो पता होना चाहिए ना। मैंने ये चीज तो की ही नहीं है, तो आप बोलते हो कि वो आपने ही करके। अभी मेरा तो आज था ही नहीं, मेरी परीक्षा तो आज थी, मैं पेपर समझा के चली गई। बाद में क्लास में एक अलग टीचर थी, मैं बच्चों से खाली पूछने के लिए कि आज का तो पेपर कैसा गया, तो उसमें 20 में से 6 मार्क्स आने वाली बात कहाँ से आ गई? मैंने पेपर ही चेक नहीं किया अभी। वो तो देख बोलो के इसमें कहाँ भी कोई मैच हो रहा है मैडम, मैंने तो कुछ बोला नहीं है। और उनके मार्क्स से मैंने उनके साथ कोई बात ही नहीं की है। तो उसने वो नाम मैम के पता साथ नहीं मैं तो होगा? खाली पेपर पूछ के चली गई अपना कि कैसा गया बेटा पेपर सबका, नाम नहीं अच्छे जानती लिखा है ना होगी। पेपर। उसका मतलब किसी मैडम का नाम नहीं जानती होगी बेटी, इसलिए आपका नाम ले लिया है भूल से, है तो पर गलती ऐसा से। तो नहीं होता ना मैडम कि किसी का भी। अभी तो मेरे तो तो फिर कितना आपका नाम होता है क्यों मैडम, लिया? बोलो कि मैंने ये चीज की नहीं है और मेरे को ये सब सुनना पड़ता है ना मैडम। तो आपका आपने नाम सुना क्यों है लिया वो मेरी ठीक है, बेटी मेरे ने? को उसका कोई दुख नहीं लगा। पर मैडम जब किसी की भूल ना हो और ऐसे पेरेंट्स बोलते तो हमको भी तो टीचर को दुख होता है ना कि जब हमारा कोई बात नहीं है ना मैडम। आपकी भूल नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी की भूल है, गलती है बस। अरे हम बेटी की आएंगे दुखी भी उसके नहीं है, बाद। वो भी बच्ची है मैडम, उसको भी दुख हुआ होगा तो उसने बोल हाँ, दिया। मैं तो ऐसे ही भी रोई नहीं करती। होगी ना, पर तो ही कोई रोई दिन आप होगी। आए थे ना ईवीएस का, तो उसके बाद तो मैं उसको रोज उसके बाजू में जाके पूछती हूँ, राजवी तेरे को समझ में आया बेटा? ये बोलती कि हाँ मैम आप तो इतना अच्छे से समझाती हो तो मजा आता है पढ़ने में। उसको ही पूछो, उसने नहीं बोला है, वो क्लास में मेरे को हमेशा बोलती है कि मैम अच्छे से पाठ समझ में आया। 7-8 महीने हो उसको ही गए, कभी पूछना, रोई उसने ये नहीं चीज है। नहीं बोली है, बोलो पूछ लेना उसको, बोलो सात मैं आठ झूठ बोलती महीने हूँ तो हो उसको गए पूछ पढ़ते लेना। पढ़ते, कभी रोती रोती नहीं आई। आज आज रोती रोती आई, इसका मतलब मेरी आपको भी बेटी दुख की हुआ गलती कि है। रोते रोते आए, पर मैडम मैंने तो अभी पेपर चेक भी नहीं किया है। मेरा तो आज पेपर था, अभी मैं आज चेक करूंगी तो 20 के 6 मार्क की वाली कोई टीचर ने बोला होगा, कोई लड़के ने बोला कि किसके बोला, मेरे को तो ये बात का पता भी नहीं क्योंकि मैं तो कभी क्लास में थी ही नहीं करके मैडम। कोई और बात मेरे को नहीं तो है। पता तो मैं आपको बोला ना, मैं मेरे को ऐसे झूठ बोलने में क्या मैम शौक होता है? और मैं कोई बच्चे को ऐसे पागल वगैरह तो बोलती ही नहीं। मेरी भी एक लड़की है,
मेरे को भी पता है कि बच्चे को ऐसा कोई बोले तो बच्चे को कितना दर्द होता है मैडम। मैं भी समझती हूँ कि बच्चा रोता रोता है तो माँ बाप को ही दर्द होता है कि क्यों रो रहा है करके। मैं भी आपकी बात समझती, पर मैंने ये चीज की ही नहीं है ना मैडम, कोई बात नहीं, आप है नहीं ना। चस बोलो तो भी कोई मुझे दिक्कत नहीं है, पर हम स्कूल में नहीं मैं मत आएंगे बोलूं। उसके बाद ये हाँ सब देखो हम टीचर है सच्चा मैडम, क्या है टीचर झूठा गुरु क्या है होते हैं, सब गुरु पता ऐसे किसी करेंगे। को टेक देते नहीं कि कोई पागल है कि गाली देते, ऐसे कोई टीचर करता नहीं। पर मैंने ये चीज तो की ही नहीं है ना। हाँ उसने किसी का मार्क्स के वजह तो वो दुखी हो गई होगी, पर मैंने ऐसी चीज मैडम। और आपने जो ईवीएस का बोला ना, मैं उसका 100% ध्यान देती हूँ और भी 200% ध्यान दूंगी मैडम। पर पहले ही थोड़ा ना, उसको घर पे जाके रीडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखो हर एक पार्ट 3-3 बार सिखाती हूँ। उसको भी पूछना कि 3 दिन तक मेरा पार्ट चलता है कि नहीं चलता है, उसको पूछ लेना। मैं हर एक वर्कबुक में हर एक चीज लिखाती हूँ, हर एक चीज लिखाती हूँ, उसका रिवीजन भी करवाती हूँ। और उसका टेस्ट भी देखो, मैंने अभी ये टेस्ट होने वाला था ना FA3, उसके पहले रिवीजन चालू किया था। हर एक बच्चे की मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की टेस्ट ली। तो उसका एक दिन रेडी नहीं था, तो मैंने बोला बेटा रहने दे, तू कल वापिस से रेडी करके आना, मैं तेरी वापिस से टेस्ट ले लूंगी। उसको पूछना, मैंने उसको बोला था कि नहीं बोला था। उसका तैयारी नहीं था तो मैंने उसका दूसरा दिन टेस्ट लिया मैडम। तभी इसमें मेरा कहाँ कुछ गलती आता है मैडम, बोल। आपने बोला नहीं उसका नहीं, मेरे को आप कोई में तो ऐसा कोई नहीं है, पर गलती मैडम नहीं है। हमको भी तो दर्द होता है ना कि हमारा भूल नहीं है और कोई हमको सुनाए करके, नहीं आपकी भूल है नहीं ना। है, मेरी बेटी की भूल है। वो सब स्कूल में आके हम करेंगे, उसके बाद पता चलेगा किसकी भूल है, बेटी की भूल है या बच्चों की, आपकी भूल है, हाँ जी पता चल जाएगा। ठीक है मैम, आप आके बात कर लेना। पर मेरे विषय की आप बात करते हैं तो मैं उसका और ज्यादा ध्यान रखूंगी। मेरे तरफ से मैं पूरा 100% ध्यान दूंगी कि उसको कोई चीज समझ में नहीं आया तो वापिस से सिखाऊंगी करके। 10 बार 20 बार पढ़ाओ, नहीं समझ में आए तो हम पैसे भरते हाँ तो हैं, मैडम वैसे ही ठीक है, हम तो बच्चे नहीं को तो बेचते। बोलना तो चाहिए ना मैडम कि मेरे को समझ में नहीं आया। वो मेरे को बोलेगी कि मैम मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया, वापिस से सिखाओ। तो मेरे को पता चलेगा ना कि मैडम कि उसको पता नहीं चला। अभी बिना बोले मेरे को कैसे पता चलेगा। अभी टेस्ट में देखो हम सीखा थे 1 महीने पहले, उसके पहले रिवीजन करते। एग्जाम में अभी उसने कितना लिखा है, कैसे पढ़ा है, तो उसमें हर एक बार कुछ टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती मैडम। उसको कितना याद रहा कितना नहीं रहा। टीचर तो एक बार सिखाती है, रिवीजन भी कराती है, 100 बार सिखाती भी है, पर उसका घड़ी घड़ी रिवीजन तो करना पड़ता है ना, तभी जाके बच्चे को वो चीज आती है ना। वो तो आपको भी पता होगा ना कि बच्चे को घड़ी घड़ी पढ़ना पड़ता है, लिख लिख के तैयार करना पड़ता है। हम तो मैडम सिखाती है, क्योंकि हम मेरी लड़की खुद पढ़ती है, मैं भी फीस भरती, तो मेरे को पता है कि टीचर वैसा नहीं पढ़ाएगी। तो आप तो पेरेंट्स से बात करेंगे ना। मेरे भी 2 बच्चे हैं बड़े, वो कॉलेज कर रहे हैं। एक तो डॉक्टर की डिग्री कर रही है बेटी, तो नहीं ये छोटी बराबर बात बेटी है, है, कोई एक ही तो है बराबर नहीं। है बात है। और इसमें तो देखो मेरी मैडम कोई गलती नहीं, मैंने तो उसको कुछ पागल बोला नहीं है, तो भी मेरा नाम आ रहा है तो मेरे को तो दर्द होती है, क्योंकि ये बात की तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है। वो सर का फोन है कि किसी लड़के ने बोला है उसको पागल करके। वो तो तो मैंने ऐसे ही बोला चलो बोलेंगे आपसे ना, मैम से बात करो, बोल के भी राजनीति की बदल कौन से जाते हैं लड़के ने लोग उसको पागल आजकल। बोला करके। बोल के भी बदल जाते हैं जब वो जाता है ना बोलने में, तो ये क्या है, हाँ पर बोल सर ने देते मेरे को हैं। क्या बोला कि कोई लड़के ने उसको पागल बोला करके। तो मैं तो कल जाके मैं बात करती थी कौन से लड़के ने ऐसे शब्द बोला, तो मैं उसको डांटती हूँ। अभी देखो मेरे को तो ये चीज का पता नहीं, तो तभी मैंने सामने से आपको कॉल किया। मैं तो क्लास टीचर नहीं हूँ उसकी, मैं तो सब्जेक्ट टीचर हूँ। पर तो भी मेरे को लगा कि राजवी क्यों रोने लगी, मेरे को दुख हुआ, तो मैंने पूछा करके कि आपसे पूछ लूं कि क्या हुआ, कौन से लड़के ने बोला। और अभी आप मेरे को ही बोलते हो कि आपने उसको पागल बोला करके, तो मैं ऐसे तो जाने दो, कुछ नहीं, कुछ भी होगा। पर मैंने तो ऐसे मैम नहीं बोला है करके। और हमारे लिए तो सब बच्चे मैडम सेम ही होते हैं, चाहे वो बच्चा थोड़ा पढ़ने में नबड़ा हो, थोड़ा अच्छा पढ़ता, पर हमारे लिए तो सब बच्चे सेम ही है। और मेहनत तो कराती है, और मैं और ज्यादा कराऊंगी, आप उसकी तो टेंशन मत लो। उसको और ईवीएस में ज्यादा समझाऊंगी करके। उसको कुछ समझ में नहीं आता तो खाली उसको इतना बोल दो कि मैम को बोला करे कि मैम मेरे को ये नहीं समझ में आया, तो और 4 बार सिखाओ। शब्द ही ऐसा बोलते हो, शब्द ही ऐसा बोलते हो, बच्चा डर जाता है, रो जाता है। ये क्या सिखाते हो आप, क्या सिखाते हो? कौन मेरे शब्द में वो डर जाती है? रोती रोती आती है, क्या बताएगी वो, मुझे नहीं आता है, मुझे ये सिखाओ, कैसे कहेगी? पर अभी तो पर देखो वो तो मेरे अकेले का सब्जेक्ट का, पर बाकी कौन से टीचर का उसको प्रॉब्लम है तो सब मैडम आप मेरे को बताओगे तो मेरे को पता। मेरा सब्जेक्ट का विषय का होगा तो चलो उसका सॉल्यूशन निकलता है कि चलो उसको पर्यावरण में कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है।
और बाकी सब विषय का तो वो आप वो टीचर के साथ बात करोगे तो ही मैडम पता चलेगा ना मैडम। मैं ठीक तो है। उसका गणित नहीं क्यों नो बोले जाए